हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 12 दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकता है। ये देखो, ये है तुम्हारा चैट लिंक। यहाँ पे तुमको कुछ भी डाउट होगा तुम यहाँ पे अपना फोटोज या डाउट शेयर कर सकते हो, जो भी डाउट्स है। और ये है चैनल का लिंक व्हाट्सएप का, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे तुमको सारा वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल एक लेते हैं। ठीक, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा कि तुम्हारे पास 100 रुपया है। ठीक, तुम्हारे पास 100 रुपया है। अब तुमको ये 100 रुपया तुम्हारा सेविंग का है। ठीक, तुम 100 रुपया बचा के रखा है। ठीक, अब ये 100 रुपया तुम अगर अपने पास ही रखेगा, ठीक, तो 1 साल या 2 साल बाद, 2 साल बाद मान लेते हैं, 2 साल बाद ये 100 रुपया तुम्हारे पास अगर रहा तो 100 रुपया ही रहेगा। ठीक, बट तुम चाहते हो कि नहीं, मेरा 100 रुपया जो था 2 साल बाद ये थोड़ा ग्रो करे। ठीक, तो तुम क्या करते हो, इसको बैंक में डाल देते हो। ठीक, कहां डाल देते हो, बैंक में। अब देखो, ये तुम्हारा 100 रुपया है। बैंक में डालने के बाद बैंक में डाल दिए, कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट में तुम डाल दिए। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 2 साल बाद, ठीक, बैंक क्या बोलता है कि तुम अगर अपना पैसा मेरे पास रखे हुए हो, ठीक, तो मैं उस पर तुमको कुछ इंटरेस्ट दूंगा। मतलब ये पैसा का मैं कुछ अपना यूज करूंगा जो उसको करना है। उसके बाद तुम 2 साल बाद ये जो तुम ले लोगे वापस पैसा, तो उस पर मैं एक्स्ट्रा पैसा तुमको दूंगा। जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। समझो कि 100 रुपये तो तुमको 2 साल बाद वापस मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ तुमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक से। ठीक, और इसी जो एक्स्ट्रा ये जो पैसा होता है इसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है। एक कंपाउंडेड एनुअली वाला, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब कि तुम्हारा एक सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि तुम्हारे पास कुछ अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 100 रुपया, तो इसको हम लेट प्रिंसिपल, मतलब टोटल जो अमाउंट है, टोटल तुम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। लेट प्रिंसिपल बी पी। कितने टाइम के लिए करना चाहते हो, ठीक, टाइम को हम टी मान लेते हैं, एंड प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया। और बैंक तुमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, मतलब अगर तुम 100 रुपया देते हो तो उस पर कितना, मतलब अगर 2 साल के लिए 100 रुपया जमा कर रहे हो तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जैसे 5%, 10%, 15%, कितना परसेंट मिलेगा वो बैंक डिसाइड करता है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। अब देखो, ये परसेंटेज में आता है, ये क्या होता है, R% मान लो, तो ये एक परसेंटेज में आता है, इसीलिए हम R/100 लिखते हैं। आई होप ये क्लियर है। ठीक, ये हुआ तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। ये जो टाइम पीरियड है, ये टोटल टाइम पीरियड का ये बताता है कि हाँ, इतने टाइम के लिए तुम्हारा इतना इंटरेस्ट बनेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरा प्रिंसिपल कितना है, मैं यहाँ पे टोटल 100 रुपया मेरे पास ही सेविंग था, तो 100 रुपया हो गया। टाइम कितना हो गया, 2 साल के लिए। बैंक मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, तो कैलकुलेट कर लो, 100 रुपया अगर 10% इंटरेस्ट के साथ 2 साल के लिए मेरे को बैंक कितना देगा, तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो बैंक मेरे को देगा वापस कितना, तो ये हो जाता है मेरा अमाउंट, जितना प्रिंसिपल था, जितना मैं जमा किया उतना, प्लस इंटरेस्ट कितना, 20 रुपीज। तो बैंक मेरे को 2 साल बाद 100 रुपया के बजाय 120 रुपया देगा। आई होप ये सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, देन कुछ डेफिनेशंस होता है। इंटरेस्ट क्या होता है समझा दिया, द एडिशनल अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर द यूज ऑफ सम ऑफ मनी। मतलब बोरोवर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बैंक को हम पैसा दिए, बैंक हमसे पैसा लिया है, तो वो बोरोवर हो गया। लेंडर मतलब जो देता है, ठीक, जैसे अस, हम, ठीक, तो हम यहाँ पे पैसा दिए, बैंक को पैसा दिए, तो बैंक हमको जो एडिशनल अमाउंट देगा, एडिशनल अमाउंट किस पे, जो सम ऑफ मनी हम दिए हैं उसके अलावा जो हमको अमाउंट देगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। आई होप इंटरेस्ट क्लियर है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल, द सम ऑफ मनी लेंड, मतलब हम कितना पैसा लेंड मतलब दिए, बोरोड मतलब लिए, इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्ट किए। ठीक, तो हम कितना पैसा ये सब यूज किए हैं
वो होता है हमारा प्रिंसिपल। टाइम कितना होता है? द ड्यूरेशन फॉर विच द सम ऑफ मनी इज लेंट और इन्वेस्टेड यूजुअली पर एनम। पर एनम मतलब हर एक साल में, ठीक। तो टोटल कितना साल के लिए तुम पैसा दिए हो वो होता है तुम्हारा टाइम। अगर तुम्हारा मंथ में दिया है तो टोटल मंथ डिवाइडेड बाय 12 कर लेना, तो ईयर में तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100 पर यूनिट टाइम यूजुअली पर एनम, ठीक। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिसाइड करता है तुम्हारा बैंक ही कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, मतलब हर 100 रुपया पे, मतलब हर 100 रुपया कितने टाइम पे देना है। जैसे अगर एक साल पे हर एक साल पे 100 रुपया देना है तो उसी को हम इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक। वो हो जाता है हमारा रेट, ठीक, कि 100 रुपीज पर यूनिट टाइम, ठीक। कि जैसे अगर एक साल के लिए हुआ तो 100 पर 1 ईयर, 100 रुपीज पर 1 ईयर हो गया, ठीक। सिंपल सा रेट, अगर ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा रेट का मतलब ये समझो कि जो बैंक हमारा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारे पैसे पे जितना वो एक्स्ट्रा पैसा देगा पर ईयर, ठीक। जैसे हम ये वाला देखें ना कि कितना 10%, मतलब 10% ऑफ 100 कितना हुआ 10 रुपीज, और कितने साल के लिए हुआ 2 साल के लिए, मतलब पहला साल में 10 रुपया मिला, दूसरा साल में 10 रुपया मिला, तो टोटल कितना मिला 20 रुपीज। तो वही हमको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है, मतलब हमारा जो भी प्रिंसिपल है उस पे कितना, मतलब हमको इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, वो हमारा होता है रेट, ठीक। अमाउंट क्या हो गया? द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल में कितना मींस इन्वेस्ट किया था या बोरो किया था और कितना उस पर इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, ठीक। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। ये देखो फाइनल अमाउंट मतलब ये वाला कि मेरा 100 रुपया प्रिंसिपल था, 20 रुपया मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो टोटल अमाउंट मेरे को वापस कितना मिलेगा 120, तो ये हुआ अमाउंट। अब यहीं से हम ये भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आई होप ये क्लियर है, ठीक। कुछ भी डाउट होगा तो टेलीग्राम का चैट रूम है, वहां पे जाके तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? द इंटरेस्ट पेड ऑन द ओरिजिनल सम ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, ठीक। ये होता है तुम्हारे इंटरेस्ट का डेफिनेशन। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक। अब इसी से बाकी का फॉर्मूला डिराइव हुआ। देखो जैसे अगर हम प्रिंसिपल इसको ऐसे हम इधर ही छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 और आर इंटू टी, ये मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो देखो इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, ये हो गया प्रिंसिपल। फिर रेट भी वही हो जाएगा 100 इंटू वाई, बस पी के जगह आर लिख दो और आर के जगह पी लिख दो, खत्म, ठीक। टाइम भी वैसे ही हो जाएगा। इंटरेस्ट से ये बाकी का चीज कैसे डिराइव हो गया समझ में आ गया। नेक्स्ट, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इतना हम पहले ही समझ चुके हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट की जगह पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक। तो यहां से क्या आया, ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल कॉमन है, मतलब सेम ही है, तो इसको मैं बाहर कॉमन ले लिया, ठीक। ये दोनों को एक ही ले लिया। अब इसको यहाँ पे बचा क्या, यहां से जब मैं प्रिंसिपल बाहर निकाल लिया, ठीक, तो क्या बचा यहाँ पे प्रिंसिपल डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इंटू टी बचेगा, आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया तुम्हारा अमाउंट का नया फॉर्मूला। कि अगर डायरेक्ट तुम्हारे पास प्रिंसिपल रेट टाइम सब दिया है तो डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकाल सकते हो बिना इंटरेस्ट निकाले, ठीक। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ विच इज इक्वल टू 365 डेज। अगर लीप ईयर भी होता है तो भी 365 डेज ही कंसिडर करना। आई होप ये क्लियर है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना रुपीज फॉर 3 years and 8 months एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट। देखो पहला रेट क्या है 4.5% पर एनम है, ठीक। तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना दिया है रुपीज 12,650, ठीक। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 years 8 months, तो 8 months को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम 8/12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 3 12,
मीन्स 2/3 ईयर्स, मीन्स 3 3 9 2 11/3 ईयर्स। आई होप ये क्लियर है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला कंडीशन, रेट कितना है 4.5% पर एनम। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है और फाइंड द अमाउंट एट ईच केस। ठीक, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर कितना है 4.5 इंटू टी बाई 100। आई होप ये क्लियर है। तो देखो ये अगर यहाँ पे हम डेसिमल हटाना चाहते हैं, ठीक, तो क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। अब 10 मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 डिवाइड भी करेंगे, ठीक, क्योंकि ये अगर दोनों हम हटा देंगे तो एज यूजुअल ये बन जाएगा। ठीक, तो देखो ये हो गया। अब ये कर सकता है 15 टाइम्स, 15 3 जा 45। ठीक, अब देखो ये वाला जब हट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हट चुका है हमारा। ठीक, ये वाला अगर डेसिमल हम हटा दिए, ठीक, क्योंकि इधर ये 1.5 हो जाता, ठीक, ये 4.5 है तो ये 1.5 हो जाता और 1.5 इंटू 10 15 हो गया। ठीक, अब देखो ये हो गया तुम्हारा 15, ये 11, यहाँ पे 0 0 कैंसल आउट हो गया। ओके, सो ये डेसिमल में ही आएगा वैल्यू। अब देखो यहां से क्या हो रहा है 1265 इंटू 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा टोटल 208,725। ठीक, और डिवीजन में कितना है 10 इंटू 10 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2087.25। ठीक, इतना आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना है 12,650 प्लस 2087.25, ये कितना है रुपीज में है, तो कभी भी यूनिट देना मत छोड़ना। ठीक, ये कितना है रुपीज है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 है ना, ओके सॉरी 5.25 7 85 13 1 कैरी ओवर 60617 2 4 and 1 मीन्स 14,737.25। देखो पहला इंटरेस्ट से तुम्हारा इतना आ गया वैल्यू। ठीक, जब इतना इंटरेस्ट था तो इतना तुम्हारा अमाउंट बन रहा है। नेक्स्ट, अगर 0.5% पर मंथ के हिसाब से अगर लिए, ठीक, तो एक मंथ में 0.5%, दूसरा मंथ में कितना हो जाएगा, चलो चलो एक्स्ट्रा पेज के लिए हम क्या करते हैं, चलो ब्लैक स्क्रीन यूज करते हैं। ठीक, तुम लोग क्या करना, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, ये वीडियो में है तो अगर तुमको ये नहीं मिलता है तो वीडियो वापस बैक कर सकते हो। ठीक, मैं ब्लैक स्क्रीन यूज कर ले रहा हूं। ठीक, तो यहां पे प्रिंसिपल मेरा कितना है 12,650। ठीक, मंथ कितना है, ईयर कितना है 3 मीन्स 11/3 ईयर्स। ठीक, 11/3 ईयर्स एंड तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% पर मंथ के हिसाब से है। ठीक, तो चलो ब्लैक स्क्रीन यूज कर लेते हैं, यहां पे स्क्रीन ब्लैक। अब देखो देखो तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है रुपीज 12,650। ठीक, रेट छोड़ो, अभी टाइम देखो 11/3 ईयर्स। ठीक, एंड तुम्हारा
प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.5% पर मंथ है। ठीक, तो पर मंथ है, अगर इसको इंटू 12 हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? पर ईयर हो जाएगा, मतलब 6%। ठीक, अब देखो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12,600, मतलब P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? 3 2 6, 0 0 कैंसल आउट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1265 इंटू 2 इंटू 11, 27830। ठीक, डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 से ये 10 कैंसल आउट, तो 2783, ये क्या हो गया? इतना रुपीस इंटरेस्ट मिला। ठीक, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,650 प्लस 2783 कंप्लीट, ये रुपीस में है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 38513, 1 कैरी ओवर 7 6 13 1 14, 1 कैरी ओवर 22415 एंड 1 रुपीज 15,433। आई होप ये तुमको समझ में आ गया है। ठीक, ये तुम देख लेना एक बार। चलो मैं हटा रहा हूं स्क्रीन। देखो 15,433, आई होप ये समझ में आ गया। ओके, आई होप पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 25,500 अमाउंट टू रुपीज 32,065 एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, पहले से ही मेरे पास इतना पैसा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। वो मेरा ये इतना पैसा इतना अमाउंट में कब बन जाएगा? अगर 9% मेरे को रेट मिले तो मेरा प्रिंसिपल कितना है? मैं प्रिंसिपल को पी ही लेता हूं, तुम लोग अपना एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखोगे। प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट में P इज इक्वल्स टू 25,500। ठीक, तो रुपीज 25,500। ठीक, अमाउंट कितना हो गया? 32,065। ठीक, हमको टाइम पूछा है, रेट दिया है, रेट इज इक्वल्स टू 9%। ठीक, तो हम फॉर्मूला ऊपर है, लेट टाइम बी टी, लेट टाइम बी टी। ठीक, तो हम ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। ठीक, तो हम यहां पे इसको अप्लाई करेंगे। रुको, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R इंटू टी बाई 100। हमको सीधा यही पूछा है, यहां से हमको क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू 32,065, 25,500, 1 प्लस R कितना है? 9 इंटू टी बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25,500 इंटू 100 प्लस 90 अपॉन 100, 32,065 हो जाएगा। ये देखो, ये जीरो कैंसल आउट। ठीक, कितना बचेगा इधर राइट हैंड साइड में? कितना बचेगा? ये देखो 25,500, 255 मीन्स 255 इंटू 100, तो 25,500 प्लस 255 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2295 टी। तो हम इसको अब एक साइड रखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2295 टी इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 32,065 माइनस 25,500, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 5 5, 11 माइनस 5 6, तो इतना हो गया। ठीक, मीन्स 2295 T
t इज इक्वल टू इतना, देन t इज इक्वल टू 6565 डिवाइडेड बाई 2295। ठीक, कितना हो जाएगा अगर डिवाइड करोगे 6565 डिवाइडेड बाई 2295, तो तुम्हारा वैल्यू आएगा अप्रोक्स इतना 2 years 4 months। कैसे, एक बार देख लेते हैं। पहले दोनों 25 से डिवाइड होगा क्या? चलो पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 5 9 5 जा 45, 5 देन 5 1 जा 5। ओके, अब इसको अगर हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1313 डिवाइडेड बाई 459, तो कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम्स 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 1 11, 2 4 जा 8 1 9, तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 10 minus 1 9, 12 minus 9 3, तो ये हो जाएगा 2 years 395 by 459 मीन्स 395 by 459 years। तो इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12 कर देंगे। ठीक, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा इतना आ जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियर है। एक बार करके देखते हैं, रुको मैं थोड़ा एक बार करके देखता हूँ। 459 इंटू 12, नहीं ये कुछ ज्यादा आ रहा है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग। देखो हमारा 32,065 सही है, 25,500 सही है, यहाँ पे 9% सही है, 100 ठीक है। तो 100 हम यहाँ पे क्या किए, एलसीएम लिए 100 आया, 100 प्लस 90 इंटू 25,500, तो 100 कैंसल आउट हो गया। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 255 इंटू 100 25,500 प्लस 255 इंटू 9 2295। ठीक, तो ये आ गया। देन ये अगर हम माइनस किए 32,065 माइनस 25,500 अगर हम किए हैं तो हमारा 65 आंसर आ रहा है। ठीक, और इधर क्या आया 2295, देन t इज इक्वल टू 6565 डिवाइडेड बाई 2295, तो 2 years अप्रोक्स 10 months के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक, देख लो क्या होगा, एक बार तुम लोग निकाल के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, 2 years अप्रोक्स 10 months के आसपास आ रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज, देखो ये वाले का अगर कुछ भी ये होता है तो मैं इसको टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, ठीक, चैट रूम नहीं चैनल, उसमें मैं तुमको इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक, चलो अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6960। ठीक, मतलब हमारा कुछ, हमको सम ऑफ मनी प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है तो लेट प्रिंसिपल भी पी हो जाएगा। अमाउंट टू मतलब इतना अमाउंट बन गया कितने साल में, 2 साल में। एंड 8,400 इन 5 years, मतलब मेरा कुछ सम ऑफ मनी पी है जो 2 साल में 6,960 हो गया। ठीक, लेकिन अगर 5 साल छोड़ दिया उसी पैसे को तो 8,400 हो गया। तो हमको बोला कि ये सब फाइंड करना है। ठीक, और ये भी फाइंड करना है कि अमाउंट आफ्टर 6 years। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अमाउंट 1 कितना है, 6960 रुपीज। ठीक, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं। ठीक, ये वाला तुम लोग जैसा दिया है वैसा ही लिखना। ठीक, यहां पे टाइम कितना है, 2 years। ठीक, नेक्स्ट अमाउंट कितना है, नेक्स्ट अमाउंट 8,400 रुपीज, टाइम कितना है, 5 years। ठीक, और हम प्रिंसिपल और रेट को पी एंड आर मानते हैं, तो यहां पे मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी
इंटू 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100। ठीक, इतना हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया 6960 इज इक्वल्स टू, ये देखो इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं इसी में। तो ये हो जाएगा P प्लस पी आर इंटू 2 बाई 100। अच्छा नहीं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, P के फॉर्म में हम आंसर निकालेंगे। ठीक, रुको, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक, एंड यहां से हम ये बोल सकते हैं कि P, ये 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस 2R डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब P को एक साइड रखो, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6960, ये मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 100 प्लस 2R बाई 100। P का वैल्यू इतना आ गया। ठीक, अब यहां पे देखो अमाउंट इज इक्वल टू सेम P इंटू 1 प्लस आर बाई टी बाई 100। ठीक, तो 8400 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 5, सॉरी ये वाला एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस 5R बाई 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से P का वैल्यू क्या आ जाएगा 8400 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5R डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब देखो ये P और ये P दोनों सेम ही है, तो मैं बोल सकता हूं जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू सी, तो B इज इक्वल टू सी, तो बस वही कर देना है हमको। 6960 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 8400 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5R अपॉन 100। अब देखो ये वाला 100 हम रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटू हो जाएगा, ये भी इंटू हो जाएगा। ठीक, और ये वाला जहां पे इंटू होगा इधर हम लाएंगे तो ये 100 बाई 100 कट जाएगा। ठीक, ये कट गया, यहां से ये जीरो कैंसल आउट। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 696 इंटू 100 प्लस 5R विच इज इक्वल्स टू 840 इंटू 100 प्लस 2R। तो यहां से कितना आ जाएगा 69600 प्लस 5 6 30 9 5 45 3 48 4 6 5 30 30 प्लस 4 34 R इज इक्वल्स टू ये 84,000 हो जाएगा प्लस 4 2 8 8 2 16। ठीक, 0 R। ठीक, अब R को एक साइड एंड कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे तो 3480 R माइनस 1680 R इज इक्वल्स टू 84,000 माइनस 69,600। ठीक, ये हो गया तुम्हारा रुपीज। अब यहां से क्या आ जाएगा, अभी या तो ये हटा ही दो, अभी तुम्हारा तो रेट आने वाला है ना। ठीक, तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 0 ये 14 माइनस 6 8 2 माइनस 1 1 1800 R इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0 10 माइनस 6 4 3 माइनस 9 4 7 माइनस 1 7 माइनस 6 1, तो R इज इक्वल्स टू 14400 अपॉन 1800 कैंसल आउट 64 6 8 6, हाँ 6 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स, तो रेट आ गया 8%। ठीक, रेट आ गया 8%। ठीक, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, तो देखो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8400 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 इंटू आर के जगह पे 8 लिख दो इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 8400 अपॉन 40 140 इंटू 100, ये 0 कैंसल आउट। ठीक, अब 8400 डिवाइडेड बाई अगर हम 14 करते हैं तो ये टोटल 1600, हाँ 600 हो जाएगा, 600 इंटू 10 6000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया रुपीज 6000। प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, चलो कहां पे, यहां पे हम बनाते हैं
एक्स्ट्रा पेज ऐड करना चाहिए था। ठीक, अच्छा चलो यहीं पे हम बना देते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी, कितना है 6000, पी इंटू सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 6000, रेट कितना है, रेट 8% है। ठीक, टाइम कितना है 6 ईयर्स है, 6 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 0 0 कैंसल आउट। 6 36, 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा 288 मीन्स 288 एंड ये जीरो एक्स्ट्रा है तो ये जीरो। ठीक, तो इतना आ गया हमारा इंटरेस्ट एंड अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 6000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 2880। ठीक, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8880 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो वापस पॉज करो, बैक करो, फिर से देख लो। ठीक, तुम लोग का ये मीन्स यूट्यूब में ये आसानी होता है। चलो नेक्स्ट ये वाला एक बार ट्राई करो खुद से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर वीडियो पॉज कर लेना, फिर ट्राई करना। A sum of money invested at 8% per annum for a certain period of time yields rupees 480 as interest। मतलब हमको रेट दे दिया है, ठीक, हमको ये दिया है कि इंटरेस्ट इतना बनेगा कुछ टाइम के बाद। ठीक, मतलब हमको प्रिंसिपल नहीं पता, हमको टाइम नहीं पता। इफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 3 ईयर मोर, अगर मेरा कुछ टाइम टी के लिए मैं पी प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, अगर मेरा टाइम 3 साल और ज्यादा होता, मतलब टाइम क्या होता है टी प्लस 3 ईयर्स, तो इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1200। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाता, ये 400 से 1200 हो जाता। ठीक, तो हमको फाइंड करना है कि प्रिंसिपल मेरा कितना होगा। चलो वीडियो पॉज करो एंड तुम लोग अपने से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक, ताकि तुमको पता चले कि किस पॉइंट पे तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, ओके, आई होप अभी तक तुम लोग कर लिए होगे या तुमको पता चल गया होगा कि हाँ कहां पे तुमको इश्यू हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं करता हूं, तुम लोग देखो कि हाँ कहां पे तुम्हारा इश्यू हो रहा है। यहां पे हमको ये पता है लेट प्रिंसिपल बी पी एंड टाइम बी टी, हम ये ले लेते हैं लेट पी एंड टी। तो जब मेरा इनिशियल रेट कितना था, इनिशियल टाइम में 8% मेरा रेट था जब टाइम टी था, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू टी। ठीक, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 480। ठीक, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पी, टाइम इज इक्वल्स टू टी, रेट इज इक्वल्स टू 8%। ठीक, तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 480 is equals to P into R into P into 8 into T upon 100। ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो यहां से क्या वैल्यू आया, PT का वैल्यू आ जाएगा, PT is equals to 488 ये 60 हो जाएगा। ठीक, तो PT is equals to 60 into 100 6000। ठीक, ये आ गया तुम्हारा PT का वैल्यू। अब देखो जब when time is equals to T plus 3 हो गया, ठीक, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 1200। ठीक, चलो करते हैं। तो इंटरेस्ट हो गया 1200 इज इक्वल्स टू P, सेम P इंटू R, सेम R इंटू T, T प्लस 3 हो गया डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 4 25 100 एंड 2 6 12 600। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू
PT प्लस 3P, ये वाला यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां से PT इज इक्वल टू 6000 हम निकाले हैं, तो PT का वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3P प्लस PT की जगह पे 6000 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 6 150 150 एंड 2 एक्स्ट्रा 0। ठीक, तो 3P इज इक्वल टू 15000 माइनस 6000 9000। ठीक, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा मैं कैसे किया। अगर जिसका जिसका पहले नहीं बना था उसको भी क्लियर हो गया होगा कि उनको कहां पे इश्यू आया है। ठीक, देखो मैं जो बोल रहा हूं वैसा करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ठीक, तुमको और अपना क्लैरिटी भी होगा कि हाँ मेरे को ये पॉइंट पे मेरा इश्यूज हो रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको तुम होमवर्क में करके चैट रूम में दिखाना। ठीक, सभी चैट रूम में इसको भेज देना। ठीक, चलो इंट्रोडक्शन टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? If the interest due on a certain sum of money after a particular period of time is not paid to the lender but added to the principal, compounded with the principal, then sum of money is said to be lent at compounded। इसका मतलब सिंपल भाषा में तुमको समझाता हूं। जैसे समझो पहला साल में क्या हुआ, हर साल तुमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम ये पता है कि जो भी इंटरेस्ट है वो हमको एनुअली मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है। तो समझो कि पहला साल में मेरा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मेरा ये इंटरेस्ट हुआ। ठीक, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस आई, ये मेरा अमाउंट हो गया। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये वाला अमाउंट तुमको मिल जाता है। ठीक, मतलब तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि देखो ये वाला जो अमाउंट बना है ये अब क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, न्यू प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ए। ठीक, ये तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो जब प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा तो अमाउंट बन जाएगा, और यही वाला अमाउंट तुम्हारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। आई होप ये तुम लोग को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो प्रीवियस ईयर का मेरा अमाउंट था वो मेरा अपकमिंग ईयर या न्यू ईयर के लिए मेरा वो प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक, न्यू ईयर के लिए वो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। अमाउंट इज न्यू प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक, और फिर ये हो जाएगा आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, तो यहां से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे वो मैं प्रिंसिपल में ऐड करते जाऊंगा इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो मेरा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक, कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को मिला है। तो देखो जैसे सेकेंड ईयर के बाद तुम्हारा जो भी अमाउंट बनेगा उसमें से जो फर्स्ट मतलब जो प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल था फर्स्ट ईयर के टाइम वो अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, या तो फिर दोनों साल का फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो भी तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। चलो क्वेश्चंस के थ्रू हम करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, तो 4 क्वेश्चंस, पहला 4 क्वेश्चन मैं एज यूजुअल करूंगा, 5वां क्वेश्चन तुमको करके मेरे को चैट रूम में भेजना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1000 for 2 years at a rate of 10% per annum। ठीक, तो फर्स्ट ईयर पहले रुको हम लिख देते हैं क्या क्या डेटा दिया है। ठीक, पहले डेटा लिख देते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹1000, टाइम इज इक्वल्स टू 2 years, रेट इज इक्वल्स टू 10%। ठीक, तो फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर। ठीक, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो कितना हो गया 100 इंटू 2 200, ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक, बट कितना टाइम बोला है 2 साल के लिए, सॉरी ये 2 नहीं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में बना दिया। ये पहला फर्स्ट ईयर के लिए 1 होगा तो ये
₹100 हो गया। ठीक, आई होप ये क्लियर है। हमको क्या बोला है 2 साल के लिए, तो पहला साल में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा मेरा रुपीज पे ₹100 मिलेगा। P इंटू आर इंटू टी मतलब 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए ले रहे हैं तो 100। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया ₹1100। ठीक, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ₹1100। ठीक, रेट वही सेम, रेट इज इक्वल्स टू 10% एंड टाइम तो हमको पता ही है 1 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर का बारे में बात कर रहे हैं। तो अमाउंट नहीं, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये कैंसल आउट हो गया 0 0, क्या बचा ₹110, ₹110। ठीक, तो फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो यहां पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा ₹1210। ठीक, तो एंड ऑफ द पीरियड हमारा अमाउंट कितना हुआ 1210। ठीक, और क्या बोला है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लिखा था फॉर्मूला, अमाउंट एट द एंड माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक, ओरिजिनल प्रिंसिपल तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना है 1210 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है 1000। ठीक, ₹210 एंड ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला के थ्रू। और मैं एक और चीज बताया था, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 100 प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 110। ठीक, कितना हो जाएगा ₹210। आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 years एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। सेम वैसा ही है, तो इसको भी तुम लोग होमवर्क में कर ही लेना। ठीक, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक, होमवर्क में करना इन द सेंस चैट रूम में मेरे को आंसर आना चाहिए तुम्हारा नोट्स का। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 फॉर 3 years। अब देखो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, मेरे को सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो प्रिंसिपल कितना है ₹18,000, रेट कितना बोला है 5%, टाइम कितना बोला है 3 years। ठीक, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पहला साल के लिए कितना हो जाएगा 90, 18 5 90, 900 हो जाएगा मेरा। ठीक, इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया 18,000 प्लस 900 विच इज इक्वल्स टू 18,900 रुपीज। ठीक, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 18,900 इंटू 5 इंटू 1/100, तो ये कैंसल आउट, कितना हो जाएगा 9 5 45, 4 8 5 40, 4 44, 4 करिए वो 5 4 9 945 रुपीज हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 18,900 प्लस 945, तो कितना हो जाएगा 45 9 9 18 1 कैरी ओवर 8 1 9 एंड 1 रुपीज 19,845। तो ये मेरा थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, फॉर थर्ड ईयर, ईयर्स नहीं ईयर, ठीक। तो थर्ड ईयर के लिए मेरा कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 19,845 इंटू रेट कितना है 5% इंटू टाइम 1 ही होगा डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा 5 5 25
5 4 जा 20, 20 का 22, 2 कैरी ओवर, 8 5 जा 40, 2 42, 4 कैरी ओवर, 9 5 जा 45, 4 49, 4 कैरी ओवर, 5 4 9 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 992.25 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 19,845 प्लस 992.25। ठीक, इतना हमारा टोटल रुपीज हो गया। तो कितना हो जाएगा 0.25, 527, 9 4 13, 1 कैरी ओवर, 9 8 17, 1 18, 1 कैरी ओवर, 9 1 10 2। ठीक, इतना रुपीज हो गया मेरा टोटल अमाउंट। ठीक, और अगर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट 20,837.25 माइनस प्रिंसिपल 18,000। ठीक, तो हम क्या करेंगे 25, ये कितना हो जाएगा 837 एंड 20 माइनस 18 2 मीन्स 2837.25। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे क्या बोला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 9% फॉर द सेकेंड ईयर। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। देखो इसमें क्या बोला है कि चलो हम करते साथ ही करते हैं। पहला ईयर के लिए इतना परसेंट इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर के लिए इतना परसेंट, बस हमको रेट चेंज करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, चलो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज कितना टाइम के लिए 2 years के लिए। ठीक, तो फर्स्ट ईयर रेट कितना है 8% पर एनम। ठीक, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T कितना है 1 year, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, डिवाइडेड बाय 100। 8 8 जा 64, 640 रुपीज हो जाएगा। ठीक, पहला ईयर में इतना अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 640 रुपीज। ठीक, तो अमाउंट कितना हो जाएगा रुपीज 8,640। ठीक, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में रेट कितना हो जाएगा 9%। ठीक, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये देखो प्रिंसिपल कितना है 8,640, अब ये नया प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट कितना है 9, ईयर 1 अपॉन 100, तो 0 0 कट गया, कितना हुआ 9 4 जा 36, 3 कैरी ओवर, 9 6 जा 54, 57, 5 कैरी ओवर, 9 8 जा 72, 577 अपॉन 100, सॉरी 10, तो 777.6। ठीक, इतना रुपीज तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8640 प्लस 777.6 रुपीज। ठीक, तो ये रुपीज 0.67, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी ओवर, 7 प्लस 6 13, 1 14, 1 कैरी ओवर, 819, टोटल इतना अमाउंट हो गया। ठीक, अब क्या पूछा है हमको, एंड ऑफ 2 years मेरा अमाउंट कितना है, इतना है। देखो अमाउंट आ गया। इन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल वही, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस ओरिजिनल तुम्हारा जितना प्रिंसिपल था 8,000, तो कितना रुपीज हो जाएगा रुपीज 1,417.6। आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट। चलो तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क। ठीक, तो आई होप तुमको अच्छे से पता चल गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक, कुछ भी डाउट होगा चैट रूम में पूछ सकते हो। ठीक, और
प्रैक्टिस करो बस। चलो आज के लिए थैंक यू।